हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 25 सितंबर 2022 को जो स्कॉस के माध्यम से अकाउंट टेस्टिंग का पेपर हुआ है उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में इस क्लास में आपके पास डिस्कशन करेंगे। बेहतर तरीके से आपको आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए सर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह की लेवल आपके एग्जामिनेशन पूछी गई थी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो वैलिड ईमेल एड्रेस पूछा गया है। अगर ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं जैसे दिलबीर सिंह 20@gmail.com, समथिंग लाइक डैट आपके पास जो है ये आपके पास ईमेल एड्रेस होते हैं। तो ये पहला भी कैंसिल आउट, दूसरा भी कैंसिल आउट, तीसरा भी कैंसिल आउट, aa@bb.com ऐसा कुछ आ सकता है। दिलबीर सिंह @gmail.com, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। गिवन ऑप्शन में से आपने बताना कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। क्या फ्लॉपी डिस्क इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, रैम, स्पीकर। तो इंपॉर्टेंट इनमें क्या है सर, सबसे आसान पूछा गया है। तो कीबोर्ड जो है आपके पास इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप इस्तेमाल करते हैं। रैम के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज रैम। क्या रैम इट्स ए वे ऑफ काउंटिंग 1 and 0, इट्स ए टेम्पररी memory storage chip inside a computer, it's a round disk that stores software and the information, it's permanent memory of the computer। तो रैम के बारे में पता करेंगे तो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपके पास एक टेम्पररी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, किस तरह की लेवल आपके पास पूछी गई थी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो आपके पास है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो आपके पास MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनकी एक्सटेंशन पूछी गई है। क्या .txt होती है, क्या .word होता है, .file होता है, या .doc या .docx होता है। तो आपको हमने बहुत बार बताया कि .doc या आपके पास कभी कभी .docx या आपके पास इसके एक्सटेंशन हो सकते हैं एज पर एज द MS वर्ड इज कंसिडर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। आप देखिए CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोडक्ट यूनिट है, कोर प्रोसेसिंग यूनिट है, या आपके पास क्लॉक पिकेड यूनिट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। विच बुलेट या आइकन जो है इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फॉर मेकिंग द बुलेट लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अगर आप बुलेट देने होंगे तो किस तरह से देंगे आप। क्या ऑप्शन नंबर ए जो आपके फिगर देखने को मिल रही है, बी, सी या डी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुछ इस तरह के आपके पास बुलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है आपके पास इस तरह के जो ऑप्शन है ये आपके पास बुलेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर नंबरिंग देनी हो तो नंबरिंग के लिए आपके पास ये इस तरह से लिखा होता है। ठीक है जी, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ मेरे दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इन द ईमेल एड्रेस mickey_mouse@disney.com, आपसे पूछा गया कि यूजर आईडी क्या है। ठीक है जी, तो यूजर आईडी क्या है इसमें, क्या mickey_mouse है, माउस आ रहा है, disney.com आ रहा है, या @ आ रहा है। यू हैव टू फाइंड द यूजर आईडी। जिस तरह से अभी अगर हम आपको बोलेंगे ये आपके पास दिलबीर सिंह 20@gmail.com, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको बात पूछनी हो तो इस पर आप पूछ सकते हैं सर। इसमें जो आपके पास @ के सामने वाला जो हिस्सा आ रहा है, @ से पीछे वाला जो हिस्सा ये वाला आ रहा है, जैसे यहाँ पर दिलबीर सिंह 20 आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है इसको आप यूज़र आईडी कहलाते हैं। जो बाद में आएगा हिस्सा इसको आप क्या कहलाएंगे, या आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो इसके लिए जो आपके पास mickey_mouse है यही आपके पास यूज़र आईडी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विच की मूव्स यूर कर्सर फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल ऑन द राइट हैंड साइड इन एन एक्सेल शीट। अगर आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं तो कौन सी की आपको मदद करेगी ताकि कर्सर को मूव किया जाए एक सेल से दूसरे सेल की तरफ राइट साइड में। ठीक है जी, राइट साइड के बारे में बात जोर दीजिएगा, राइट साइड पर। तो क्या आपके पास शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे, टैब के इस्तेमाल करेंगे, एंटर या कंट्रोल+ एंटर। तो ये चीज़ें हर एक चीज़ हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपने एक्सेल में काम कर रहे हैं तो राइट साइड में मूव करना है एक सेल से नेक्स्ट सेल की तरफ और राइट हैंड साइड, तो आप जो है टैब के इस्तेमाल करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में करना हो तो आप उस सूरत में शिफ्ट+ टैब के इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। टू मूव टू द एज ऑफ ए डेटा रीजन तो आप कंट्रोल+ एरो की के इस्तेमाल करेंगे। फिर से आपको बोल रहे हैं नेक्स्ट सेल की तरफ अगर आपने मूव करना है टू द राइट तो आप प्रेस करेंगे टैब को। अगर आपको नेक्स्ट सेल में टैब करना है लेकिन लेफ्ट साइड से तो आप शिफ्ट+ टैब का इस्तेमाल करेंगे। टू मूव टू द एज ऑफ द डेटा रीजन तो आप कंट्रोल+ एरो का इस्तेमाल करेंगे एज फार एज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कंसिडर्ड। रीड ओनली मेमोरी के बारे में पूछा गया था सर, ये क्या है।
देखिए बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको सीधा सीधा रॉम लिखे आ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि आपके पास रीड ओनली मेमोरी किसका फुल फॉर्म है। पूछा गया है कि रीड ओनली मेमोरी क्या है। जब पूछा जाए कि क्या है तो आपका आंसर आना चाहिए सर ये आपके पास एक प्राइमरी मेमोरी है। अब आपके पास पता होना चाहिए कि क्या ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी है या आपके पास प्राइमरी मेमोरी में क्या आपके पास ये वोलेटाइल मेमोरी में आता है या नॉन वोलेटाइल। देखिए जब हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ते हैं तो रैम रोम दोनों को हम उसमें कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें एक हिस्से को आप जो है वोलेटाइल में कंसीडर करते हैं, दूसरे को आप नॉन वोलेटाइल में कंसीडर करते हैं। तो रोम आपके पास क्या है, क्या है आपके पास नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है या आपके वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। तो याद रखिएगा जब आपके पास रैम की बात आएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात आएगी, तो आपके पास एक तो प्राइमरी है और वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन रोम की बात करेंगे ये तो प्राइमरी मेमोरी है बट इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन पर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर रोम के बारे में पूछा गया था, प्राइमरी मेमोरी लिखेंगे प्लस साथ में अगर आपसे पूछा गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर, यूनिवर्सल रीजन लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन या यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अक्सर आप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मान लेंगे। द बुलेट ये आइकन यूज फॉर डूइंग द स्पेल चेक। स्पेल चेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने इस्तेमाल करना है, तो कौन सा बुलेट कौन सा आइकन आप इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, अगर आपके पास शॉर्टकट की पूछी जाएगी तो शॉर्टकट की कौन सी है मेरे दोस्त, बताइए शॉर्टकट की कौन सी है स्पेलिंग चेक करने के लिए। बिल्कुल जी F7 है। लेकिन यहाँ से आपके पास ऑप्शन पूछा गया है कौन सा आपके पास आइकन कौन सा बुलेट इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह का जहाँ पर ABC लिखा होता है टिक लगा के, तो ये आपके पास इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग चेक के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए, यहाँ पर आपके पास हमने दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ये उठाए हुए हैं। तो ये आपके पास F7 के माध्यम से भी आप चेक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग द डेटा। डेटा को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कंट्रोल+V करेंगे। कंट्रोल+V किसके लिए करते हैं सर, हम सर इसको पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+X का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कंट्रोल+X सर हम कट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+C किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, ये कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+Z किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रीडू के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे वो आप हमें लिख के बताएंगे। तो ये सारे जो है कंट्रोल+Z, X, C और V। Z हम अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं, X कट के लिए इस्तेमाल करते हैं, C कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, V जो है पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीडू के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। विच आर फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ये पूछा गया था इनमें से आउटपुट डिवाइस क्या है। क्या पेन ड्राइव आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिस्क आउटपुट डिवाइस है, या आपके पास कीबोर्ड आपके पास आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन प्रिंटर जो है आपके पास आउटपुट डिवाइस आ जाता है। द सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर यूजर्स के लिए, एंड विद सोर्स कोड भी इसके साथ मिलते हैं आपको, फॉर एनेबलिंग फर्दर एनहांसमेंट बाय डेवलपर्स। उसे क्या कहेंगे, क्या आप उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर कहेंगे, या आपके पास अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है मॉडिफिकेशन के लिए और एनहांसमेंट के लिए किसी भी द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो किस कैटेगरी में आपके पास आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस कैटेगरी में आता है। क्या आपके पास फाइल मैनेजर कैटेगरी में आ जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाएगा, फ्लैट फाइल मैनेजर की कैटेगरी में आ जाएगा, या DBMS या RDMS कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे दोस्त आपके स्कॉर्स ने पूछे गए थे एज फार एज अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर जो कंसीडर करेंगे। कल के डेट 25 सितंबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करेंगे इन क्वेश्चन को आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।